हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, आज 26 अप्रैल और दिन रविवार है। तो चलिए आज के देश की कुछ बड़ी खबरों पर एक बार हम नज़र डालते हैं। दिल्ली में 16 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव। राज्य में कोविड-19 से 54 लोगों की मौत। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मामले का इजाफा होने के बीच कोविड-19 मामलों के लिए गठित दिल्ली सरकार की समिति के अध्यक्ष ने महामारी को काबू करने के लिए लॉकडाउन को मई तक बढ़ाने का सुझाव दिया। केंद्र सरकार ने 24 मार्च की मध्य रात्रि से 14 अप्रैल तक के लिए देशव्यापी लॉकडाउन को लागू किया था, जिसकी अवधि पूरी होने से 3 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। कोविड-19 से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से गठित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. सरीन ने शनिवार को कहा कि भारत में अभी भी महामारी का ग्राफ चढ़ा जा रहा है और अगर हम इसमें ढील देते हैं तो हमें और आगे जाकर दिक्कतें होगी। तो इसके लिए लॉकडाउन को 16 मई तक बढ़ाने में ही ज़्यादा समझदारी की बात होने वाली है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देश के लोगों के साथ मन की बात करने वाले हैं। कोरोना वायरस महामारी की वजह से 3 मई तक देश में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन को लेकर लोगों के सामने अपने विचार रख सकते हैं। इस साल पीएम मोदी की यह चौथी बार मन की बात होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने लॉकडाउन लागू होने के बाद 29 मार्च को मन की बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी होंगे, ऐसे में सबको घर में बंद कर रखा हूँ। देखिए, फिक्र आपकी चिंता के लिए हम ऐसा कदम उठाए हैं। इसी से हम कोरोना को हरा भी सकते हैं और कोरोना पर जीत पा सकते हैं। कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या पहुंची 26,000 के पार। मौत का आंकड़ा 825। कोरोना का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा है। शनिवार को 1816 नए मरीज सामने आने के बाद पीड़ितों की संख्या 26,267 के पार पहुंच गई। इनमें से 825 लोगों की मौत हो चुकी है और 5,938 लोग ठीक हो चुके हैं। देश के 5 राज्यों में कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या 2000 से पार है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश शामिल है। महाराष्ट्र में इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या 7,628 हो गई है, जिनमें से 323 की मौत हो चुकी है और 1,007 ठीक हो चुके हैं। यहाँ मुंबई शहर में 5,049 मामले हैं। आज यहाँ पर 811 नए मामले सामने आने से उनमें से अकेले मुंबई 602 थे। मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप के बिना दिल्ली में किसी को घुसने देने की इजाज़त नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए आरोग्य सेतु ऐप को अधिक से अधिक लोगों को फ़ोन तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार राजधानी में प्रवेश करने के लिए इसे ज़रूरी बनाने का सिफारिश पर विचार कर रही है। शुक्रवार को कोविड-19 महामारी के प्रसार पर उपराज्यपाल अनिल बैजल की समीक्षा बैठक में इसकी सिफारिश की गई थी। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरजीत कुमार सिंह, जिन्हें दिल्ली सरकार को सलाह देने के लिए कहा गया था, उन्होंने अपनी सिफारिश में कहा कि सरकार लोगों की राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति तभी दे जब उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल हो। क्या आगे बढ़ेगा लॉकडाउन? 3 मई के बाद के लिए तैयारियां शुरू। लॉकडाउन के दौरान लोगों को कोई छूट देने के बीच सरकार ने 3 मई के बाद के लिए तैयारी शुरू कर दी है। देश के विभिन्न हिस्सों में संक्रमितों की संख्या में हो रही वृद्धि के चलते इसे पूरी तरह हटाने का संभावना कम है। हालांकि इसके स्वरूप बदलाव करने व कुछ क्षेत्रों में छूट देने की संभावना है। शनिवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के साथ मौजूदा हालत की समीक्षा की है। केंद्र सरकार के विभिन्न स्तरों पर हो रही लगातार समीक्षा में लॉकडाउन को आगे और बढ़ाने का विचार हो रहा है। अब तक किसी राज्य सरकार ने भी लॉकडाउन समाप्त करने की बात नहीं की है, बल्कि कुछ राज्यों को 3 मई के बाद कुछ समय के लिए प्रतिबंध जारी कर रखने का निर्देश दिया गया है। हालत को नियंत्रण में रखने के लिए गृह मंत्रालय लगातार रियायतों की घोषणा कर रही है। विभिन्न क्षेत्रों में दुकान खोलने से लोगों को दिक्कत कम होगी। निजामुद्दीन की मरकज़ से निकलकर बहन के घर में छिपा था केस दर्ज। निजामुद्दीन स्थित मरकज़ से निकलकर कुछ अपने बहन के घर में जाकर छिपा था, जिसके बाद उसमें केस दर्ज कर लिया गया है। मोदी सरकार 2 लाख लोगों को फ्री गैस सिलेंडर देने वाली है। तो दोस्तों, 3 माह के लिए उन्हें फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा और इस महामारी को देखते हुए मोदी सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने तक उन्हें फ्री गैस सिलेंडर दिया जाने वाला है। कोरोना संकट के बीच दुनिया में भुखमरी की समस्या से निपटने की तैयारी की जा रही है।
कोविड-19 महामारी की वजह से खाद्य सामग्री की कमी और भूख की समस्या से निपटने में वैश्विक संस्थाएं जुट गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी संसाधन जुटाने के लिए आगे आने का कहा है। वहीं भारत में इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन जैसी संस्थाओं भागीदार पक्षों को मिलकर कदम उठाने को कहा है। तो दोस्तों आज की ताज़ा खबर में बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाते तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इसे फैला दें।